नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नागार्जुन की बात माने तो भारत अपने दुश्मनों को चुनता है। उन दुश्मनों को किसी भी भूमि पे, चाहे भारत की भूमि हो चाहे बाहर की भूमि हो, वहां जाके चुन चुन के एलिमिनेट करता है। ये गार्जन कहता है, भारत सरकार बोलती है ऐसा हम कुछ भी नहीं करते ना। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बहुत नोटिस कर रहा हूं एक पैटर्न। आप मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए कि बड़े सारे हमारे भारत के लीडर्स वो आजकल यूएस विजिट पे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिजोरम के सीएम, आप समझ सकते हैं मिजोरम, मणिपुर, ये रीजन, वो सीएम भी जो यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं और ये भी यूएस में। ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यूएस जाने वाले हैं। क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो रहा है? मतलब कोई रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं हम, व्हाट इज हैपनिंग, सम सीक्रेट मीटिंग्स, क्या होने वाला है ऐसा यूएस में जिसके ऊपर सबको एक तरीके से तलब किया गया है? समथिंग इज गोना हैपन, समझ लीजिए। देखेंगे क्या होता है, बताइएगा, मेरे को स्पेशल वीडियो चाहिए तो। ना एक रेड लाइन बताया था एरिक गारसेडी साहब ने, और ये रेड लाइन भारत ने अपेरेंटली क्रॉस किया था। स्मिता प्रकाश के ANI पॉडकास्ट में इन्होंने बोला था कि भारत को कभी भी यूएस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यूएस की धरती में घुस के भारत ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट कराएगा, मतलब यूएस सिटीजन को ही एलिमिनेट करेगा, तो ये अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि कितनी भी अच्छी दोस्ती हो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी टाइम में एक खबर उड़ती उड़ती आई थी कि जस्टिन ट्रूडो एक तो बहुत अनपॉपुलर है, इलेक्शन हारने वाले हैं, पियरे पोलिवेयर विल विन द इलेक्शन, NDP जगमीत सिंह, भारत सरकार के कोई भी आप तंत्र का कोई भी, ही विल नॉट लाइक दिस पर्सन। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जगमीत सिंह को क्यों नहीं पसंद करते लोग, क्या कारण है, और क्या इनके इन्फ्लुएंस के कारण जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के रिलेशंस भारत के साथ बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। इज ही द रियल एनिमी ऑफ भारत? क्या इसने ही सारे रिलेशन खराब करवाए हैं? कभी भी वो प्रोटेस्ट, कनाडा में इनको एक खालिस्तान, नई स्टेट, नई कंट्री चाहिए, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, रेफरेंडम की बात करते रहते हैं, फिर शहीद बोलते हैं हरदीप सिंह निज्जर को, और फिर से खालिस्तानी रेफरेंडम जो 2020 की बात थी उसको बार बार रेस करते हैं, भारत के फ्लैग, भारत के सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी बेइज्जती भी करते हैं, अटैक करते हैं जितने भी भारत से रिलेटेड जितने सिंबल्स हैं। और इसमें कोशिश ये नहीं होती, इसमें ये लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये इनका पुराना प्रोजेक्ट है, पेट प्रोजेक्ट है, खालिस्तान कश्मीर, ये पुराना प्रोजेक्ट है। उसका कारण है कि जो इनको पैसे देता है, जहां से ये फंडिंग आती है, वो सारे लोगों को एक डर है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का डर है, और वो डेप्थ ये है कि भाई अगर भारत से एंटर हो गए पंजाब से तो सीधा रावलपिंडी पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, समझ रहे? तो वो एक फियर होता, ठीक है। और उस साइड से आपको पता ही है इन्होंने तालिबान बनाया था। आज तालिबान खुद इनका गुलाम कश्मीर, मतलब वही POK, वो सब इनसे आज़ादी मांगते हैं, सब कोई आज़ादी मांगते हैं, बलोची आज़ादी मांगते हैं। तो आज वो जो इन्होंने खुद जो सपोले पाले, वो आज इनको खुद काट रहे हैं। बट आज भी ये छोड़ नहीं रहे, और ये हर कोशिश करते हैं कि बेअदबी हो भारत के फ्लैग की, इसको जलाएंगे, इसके ऊपर पैर रखेंगे। मतलब अभी इतना तो आप देख रहे हैं, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो तो देख नहीं सकते ना। उसके ऊपर से जो हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, उनके ऊपर अटैक, उनके जो भी इंप्लॉइज हैं उनको नेम एंड शेम, फिर इंडो हिंदूज गो टू इंडिया। ये अटैक कौन कर रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू एक क्लियरली कह रहा है भाई, इंडो हिंदूज। और फिर वहां के जो एक तरीके से आर्या साहब है, आर्या साहब कौन है वहां के? ही इज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कनाडा, ठीक है। तो उनको भी वार्निंग कंटिन्यूसली बैक टू बैक। उसके बाद होता क्या है, गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के ये चीफ हैं, इनके घर पे अटैक हो जाता है। बट ये जो घर है, ठीक है, माइंड यू, ये यूएस में नहीं है, ये कनाडा में, इसके ऊपर अटैक हो जाता है। अटैक होता है या गलती से हो सकता है ना, गलती से भी आग लग सकती है, बट बोला जा रहा है कि सेसेशनिस्ट आउटफिट सिख फॉर जस्टिस जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनके घर के आसपास बहुत बड़ा एक फायर हो गया है जिसमें काफी सारा लॉस हुआ है ना। पूरी कहानी जो डेवलप हो रही है बताऊंगा आपको। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइए हमारे पास, और हमारी इंग्लिश बैचेस ज्वाइन करिए। ये 23 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रही है। उसी तरीके से अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो 9 और 19 सितंबर को हमारे हिंदी बैचेस शुरू हो रहे हैं, और ये मुखर्जी नगर में शुरू हो रहे हैं। तो इन नंबर्स पे फोन करिए, और बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई होगी, ठीक है। सब कुछ मिलेगा आपको, मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, उसी तरीके से इंग्लिश में, है ना। भारत के ईस्टर्न बेल्ट्स में है, वहां पे आपको प्रिपरेशन करना है, उत्तर प्रदेश में है तो आप आइए प्रयागराज, और इस दिए गए नंबर पे फोन करिए। डिस्काउंट चाहिए, आप बताइएगा वीडियो देखी थी, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ना। रिज्यूम करते हैं। तो ये जो सारा जो एनिमिटी है, मैंने आपको बताया ना, ये सारी एनिमिटी किसके बीच में? ये इनके बीच में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें भारतीयों को, किसी भी धर्म के हो, चाहे हमारे सिख भाई बहन हो, किसी भी कम्युनिटी के हमारे भाई बहन है, हमारी ये कंट्री है, हमारे लोग हैं, हम आपस में डिबेट करते हैं, हम आपस में बहस करते हैं,
हम आपस में डिसएग्री करते हैं, पॉलिटिक्स के कारण कभी कभी डिवाइड भी हो जाते हैं, फिर वापस से यूनाइट हो जाते हैं। बट यहां कोशिश ये है कि एक परमानेंट डिवाइड क्रिएट हो जाए भारत के बीच में, भारत में लड़ाइयां हो जाए, आप समझ रहे हैं? और वो बहुत अननेसेसरी है। और उसी तरीके से जब डिवाइड हो जाता है तो वहां पे अटैक करना शुरू करते हैं टेम्पल्स पे, टेम्पल्स को डिसेक्रेट करना शुरू करते हैं, ताकि एक कम्युनिटी हर्ट होकर रिएक्ट करे। आप समझ रहे हैं? ये रिएक्शन फोर्स करने के लिए किया जा रहा है। तो ये रिएक्शन फोर्स कौन करवा रहा है, क्या लगता है आपको? वही जो एक डॉगी शेप का कंट्री है, वो डॉगी शेप का कंट्री का नाम बताइए मेरे को कमेंट में। समझ गए ना? ये बंदा क्लियर खुली वार्निंग दे रहा है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि हमारे जो सीएम केजरीवाल साहब हैं, मैं भी इसी कॉलेज से पास आउट हूं, तो ये हमारे मतलब सुपर सीनियर हो गए आईआईटी खड़गपुर के। तो सीएम केजरीवाल साहब, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाता है गुरपतवंत सिंह पन्नू के पैसे लिए थे मुझसे, पैसे लिए थे $16 मिलियन। और किस चीज के लिए पैसे लिए थे? कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, इसको मैं छुड़वा दूंगा, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर इसको मैं छुड़वा दूंगा, ठीक है। और ये काम जब नहीं किया तो ये बंदे ने वीडियो ही रिलीज कर दिया, उसके बाद में ये भी बोल दिया कि भाई हम इसको एलिमिनेट भी कर देंगे। आप सोचो इस बंदे में कितना गट्स है। इसके ऊपर इतना एरिक गारसेटी को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि एसेट है ये, आप समझ रहे हो क्या? ये एसेट है उनका, ठीक है। उसके बाद वीके सक्सेना साहब ये क्या कहते हैं? यही रीजन है केजरीवाल साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे। समझ गए आप? दिल्ली एलजी वांट्स एनआईए प्रोब अगेंस्ट केजरीवाल फॉर रिसीविंग खालिस्तानी फंडिंग। बेल पे वरना छोड़ दिया जाता ना इनको। बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब हमें तो बहुत ही कम पता होता है, न्यूज में तो बहुत कम पता होता है। जो फाइलें लोगों की होती हैं उनमें रियलिटीज पता होती हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ सबके ऊपर फाइलें हैं, ठीक है। जो जब भी आप देखोगे ना बहुत शांति मेंटेन हो रही है, मतलब बहुत फाइलें हैं। आज हम फाइलें नहीं निकाल सकते, पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक साइज नहीं है। 10 ट्रिलियन के होते हम 25 फाइल तो ऐसे ही फेंक देते कि यहाँ पे एक्सपोज कर दिया, वहाँ पे हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दी, वहाँ पे आपकी फंडिंग एक्सपोज कर दी, वहाँ से एम्बेजलमेंट ऑफ फंड एक्सपोज कर दिया। कितने सारे लोग ऐसे ही निकल जाते, राइट। और इसलिए ये जो बोलते हैं ना ईडी सीबीआई, ये क्या होता है? आपके पास सबकी फाइलें पड़ी रहती, तंत्र हमेशा सबकी फाइलें रखता है। हर सीएम, हर होम मिनिस्टर, हर वो इंसान जो पावर में है, ताकि कभी वो मिसयूज करने पे आ जाए, कभी वो गलत करने आ जाए तो वो फाइल निकाल के बैठ जाओगे उसके नेगोशिएशन करने। क्या भाई क्या कह रहे थे आप? क्या करोगे? भारत तो तोड़ोगे? ये देखो फाइल। समझ आया आपको ना? व्हाट इज द बैंड ऑर्गेनाइजेशन एसएफजे? एसएफजे का सिर्फ एक काम है कि इनको एक खालिस्तान चाहिए, और वो खालिस्तान कहां चाहिए? भारत के पंजाब में, जो पंजाब बिल्कुल शांत है, जो पंजाब बिल्कुल खुशहाली में ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हाँ कुछ इशू हैं और हर स्टेट में कुछ इश्यूज रहेंगे, ऑलवेज देयर विल ऑलवेज बी सम इश्यूज। नाउ यहां पे भारत पे अचानक से एक एलिगेशन लगता था कि भारत ने एलिमिनेशन के लिए कुछ पैसे दिए थे। भारत ने अटेम्प्ट किया इस बंदे को यूएस की धरती पे एलिमिनेट करने का। भारत ने कह दिया स्पेक्युलेटिव है, इरिस्पॉन्सिबल है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो एसेट के ऊपर अटैक हुआ था, तो इन्होंने एक्स्ट्राडाइट करना शुरू किया निखिल गुप्ता। बोला कि निखिल गुप्ता आया था, निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट करते हैं चेक रिपब्लिक से। यह आया था और इसने कुछ हिटमैन को पैसे भी दिए थे, और वो पैसे दे के बोला था इसको एलिमिनेट करना है। और यहां से बोला जा रहा है कि ये इंडियन लिंक है। उसके बाद बस इससे एक छोटी मोटी गलती हुई है, इसने कभी कभी गाजा के बारे में बात की है, और फाशिस्ट मोदी बोला है यहां तक ठीक है, बट फाशिस्ट नेतन्याहू भी बोल दिया, ठीक है। ये एक तरीके से नो होता है ना। ये कहानी तो सेकंड कहानी है, बट मेन कहानी हरदीप सिंह निज्जर की। कि हरदीप सिंह निज्जर, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा की कहानी है और पन्नू कहां की कहानी है? पन्नू इज ए यूएस कहानी। अब हुआ क्या इस नई कहानी में कि पन्नू के घर पे अटैक हुआ है, जो घर उसका कनाडा में है। आप समझ गए क्या? मतलब भारत ने एक तरीके से बोल दिया कि ठीक है तुमने रेड लाइन खींच दी, यूएस में नहीं अटैक करना, बट हमारे अननोन मैन वो एक्टिव हो गए। बट ये अननोन मैन है कौन? गार्जियन कहता है कुछ और, कोई कहता है कुछ और, समझते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हम तो न्यूज रिपोर्ट पे जाएंगे ना। हरदीप सिंह निज्जर यहाँ पे इसका एक असैसिनेटेड इन सरे कनाडा, ठीक है, असैसिनेशन हुई है इसकी। और निज्जर वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू कनाडाज नेशनल सिक्योरिटी। खुद बंदे के ऊपर बहुत सारी चीजें, मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी, बैंक अकाउंट फ्रोजन था, ट्रैवल वगैरह हर चीज पे इसके बैन था। उसके बाद एमईए साहब, जयशंकर साहब क्लियरली इनको बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो? आप कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? आप कैसे लोगों को शहीद बोल रहे हो? कैसे लोगों को आप एक तरीके से, पार्लियामेंट आपकी बात कर रही है, इनके ऊपर चर्चा कर रही है, इनको ट्रिब्यूट दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप व्हाट आर यू प्रमोटिंग? कनिष्का बॉम्बिंग की याद दिला देते हैं। और उसके बाद फिर एक आर्टिकल आया, इज द लॉरेंस बिश्नोई गैंग बिहाइंड हरदीप सिंह निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। नाउ यहां पे एक अलग टाइप की कहानी है, एक दूसरी टाइप की कहानी। जैसे गैंग वॉर की कहानी होती है ना, कि एक साइड में कुछ प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं और एक साइड में एंटी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, दोनों गैंग्स में ऑपरेट करते हैं,
ठीक है, दोनों सिंडिकेट्स में ऑपरेट करते हैं और दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे। ऐसी कहानी, कुछ ऐसी कहानी अगर आपको याद हो तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी हुआ था। डू रिमेंबर? दाऊद इब्राहिम वर्सेस, दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा आर्क एनिमी कौन था, मुझे कमेंट में बताइए। तो ऐसे ही ये एक दूसरे के जो गुर्गे हैं उसको मारते रहते थे। तो कुछ ऐसे ही बात बोली जा रही है कि एक इंटरनेशनल गैंगवार टाइप चल रहा है, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जिसको फीड करता है आपको पता है कौन सी कंट्री, और उसी तरीके से एंटी खालिस्तानी एलिमेंट्स जिसको अपेरेंटली फीड करता है भारत, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, व्हाटएवर। नाउ लॉरेंस बिश्नोई केम टू लाइमलाइट, मतलब बड़े वाली लाइमलाइट में, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, ठीक है। बिश्नोई हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ वेरियस क्राइम्स इंक्लूडिंग शूटिंग डेथ ऑफ पंजाबी सिंगर पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला, अ फॉर्मर रेजिडेंट ऑफ ब्रैम्पटन, ठीक है। ये कहानी है बिश्नोई गैंग की। अब क्या बिश्नोई गैंग आगे ऑपरेट करता है, इज दिस अ रियलिटी? तो फर्स्ट पोस्ट की माने तो ये कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रिया, मेक्सिको यहां पे ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे स्टेट्स में भी ऑपरेट करते हैं, मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हर जगह, और 1000 से ज्यादा इनके गुर्गे हैं। एंड दे ऑपरेट डिजिटली, दे ऑपरेट डिजिटली, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जो कहानी आज समझ आ रही है वो ये है कि देयर आर सम पीपल हु वांट अ खालिस्तान, कुछ लोग खालिस्तान चाहते हैं, एंड दे आर सपोर्टेड purportedly, allegedly by हमारा पड़ोसी। Similarly, there are some people who are eliminating these people, है ना, जैसे बिश्नोई गैंग, apparently supported, allegedly supported by the Indian government, ठीक है। बट ये सब कुछ alleged है, क्योंकि भारत सरकार ने तो क्लियरली कह दिया हम ऐसा कुछ नहीं करते। आपको क्या लगता है हम कुछ करते हैं ऐसा? क्या हम वो अननोन मैन जो ऑपरेशन कर रहे थे पाकिस्तान में, 20 से ज़्यादा वहाँ की लिस्ट बन गई है, कनाडा में भी एक अच्छी लिस्ट है, तो क्या आपको लगता है ये सब हो रहा है, या ये गलती से ऐसी आग लग जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू मिस्टर ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत के साथ एक दुश्मनी सी ली, भारत के साथ एक तरीके से अपने रिलेशन खराब कर लिए, और सबसे जो गंदी चीज़ पता है क्या है ट्रूडो साहब के बारे में, मैं बताऊँ आपको, जो मुझे बहुत बेकार लगता है, कि दीज पीपल ये सुबह उठ के मंजन करते टाइम फ्री स्पीच की बात करते हैं कि मंजन करो फ्री स्पीच, मंजन करो डेमोक्रेसी, और फिर अगर इनके पास 100 रुपए भी हों तो ये अभी नेतन्याहू की जेब में दे देंगे कि 100 रुपए लो और 2 बम और खरीद लो। द एंटायर इकोसिस्टम देयर, पूरा इकोसिस्टम इज सपोर्टिंग नेतन्याहू, यस और नो? गाजा में बताओ मेरे को, क्या ये सपोर्ट कर रहा है? नहीं। क्या ब्लिंकन सपोर्ट कर रहा है? हाँ। क्या ये सपोर्ट कर रहा है? हाँ। So everyone is supporting, and yet they teach and preach India कि कैसे बिहेव करना है, and what is democracy and what not is democracy, right? So that is it. इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है भारत क्या कर रहा है। As always, जय हिंद, जय भारत।